हिंदी सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, बल्कि इसी हिंदी के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 56 यानी 56 मदर टंग्स आती हैं। और इन मदर टंग्स को कई बार हम डायलेक्ट्स भी बोलते हैं ऑफ हिंदी। इसका मतलब ये कि अगर मेरा फ्रेंड राजस्थान से है और वो राजस्थानी बोलता है, तो वो बेसिकली हिंदी नहीं बोल रहा है, वो राजस्थानी ही बोल रहा है। ऐसे ही बिहारी, कांगड़ी, कुमाऊँ, पहाड़ी, ये सब जो है ये डायलेक्ट्स हैं, ये सब बोलियां हैं। तो आपको ये जानना चाहिए कि एक जो हिंदी हम बोलते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसके अलावा जाने कितने और डायलेक्ट्स हैं और कितने और मदर टंग्स हैं। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन 46 यानी 46% थी। लेकिन अगर उसमें से ही हम सारे के सारे डायलेक्ट्स हटा दें या मदर टंग्स हटा दें, तो जो बचते हैं लोग वो हैं 26%, मतलब करीबन आधे। अब आपको ये जानना पड़ेगा कि ये जो हिंदी बोलने या ना बोलने की लड़ाई है, ये ना केवल साउथ इंडियन स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की है, बल्कि नॉर्थ इंडियन या फिर नॉर्दर्न स्टेट्स की भी है। क्योंकि इनकी अपनी जो लैंग्वेज हुआ करती थी या इनकी अपनी जो बोलने का तरीका है, वो शायद हिंदी नहीं है। पर आप एक बात बताइए, अगर कोई गुजराती बोलता है या कोई मारवाड़ी बोलता है या कोई पहाड़ी बोलता है, तो क्या वो थोड़ा बहुत हिंदी से मिलता जुलता है? देखिए, एक बात जानने वाली है, 1880s में ही बिहार ने सबसे पहले हिंदी को अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था। और ख़ास बात यह है कि 99% से ज़्यादा लोग उस टाइम हिंदी बोल ही नहीं सकते थे, मतलब उनकी मदर टंग हिंदी नहीं थी। इसी तरह करीब 10 और स्टेट्स जिनकी शेयर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। बट आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तराखंड, उसमें जो बाकी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, वो बोलने वाले लोग करीब 90 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ ऐसे हैं। मतलब प्योर हिंदी बोलने वाले लोग बहुत कम हैं। तो आप जो भी भाषा बोलते हैं उसे रिस्पेक्ट कीजिए। हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमसे है, मैं बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन आप अपनी मदर टंग को भी बिल्कुल मत भूलिए।